चुनावों का शंखनाद हो गया है और 2022 के पहले चरण में जिन विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होना है उसमें से धौलाना विधानसभा भी एक विधानसभा क्षेत्र महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चुनावों की तैयारियों के सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बूथ अध्यक्षों और पन्ना प्रमुखों के निवास स्थानों पर जा जाकर उनको चंदन का टीका लगा रहे हैं ताकि आने वाले युद्ध यानी कि विधानसभा चुनाव में वह भारतीय जनता पार्टी के लिए विजयी पताका फहरा सकें। इसी क्रम में हमने बात कही एक ऐसे ही भाजपा के कार्यकर्ताओं की टोली से जिसका नेतृत्व कर रहे थे शीशपाल सिंह सिसोदिया, जो धौलाना मंडल के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आइए बात करते हैं उनसे। ये जो बूथ बूथ पर जाकर हम कार्यकर्ताओं को सम्मान करना और उनको उत्साह वर्धन करना और अपनी योजनाओं को बताना हमारा पहला प्रथम कर्तव्य है। बताइए जैसे मतलब ये पूरी जो प्रक्रिया है कहाँ से आई है और मतलब कैसे मतलब ये पूरा इसका जो अनुपालन कैसे किया जा रहा है? हाँ, ये भारतीय जनता पार्टी एक सैद्धांतिक पार्टी है, सिद्धांतों के ऊपर आधारित है। पूरी हिंदू संस्कृति कैसे जीवित रहे इसका उद्देश्य है। अब धौलाना मंडल में 32 गांव हैं, 91 बूथ है, सबको जिम्मेदारी अलग अलग है। जिस तरह बारात में बेटी की बारात आती है, कुछ हलवाई करते हैं, कुछ लोग बाजा करते हैं, कुछ लोग गाड़ियां करते हैं, इसी तरह से सबको काम सौंपा गया है। तो हमें काम सौंपा गया है कि आप जो योद्धा हैं, जो हमारे बूथ प्रमुख हैं, उनके पास जाना, उनको चंदन का टीका लगाना, उनको पटका पहनाना तथा उनका सम्मान करना, इसी कार्य पर निकले हैं। इसके अलावा जिस तरह से रण क्षेत्र में जब जाते हैं लड़ने के लिए सेना, उनका तिलक किया जाता, पौराणिक परंपरा है, इसलिए हम उनका सम्मान करते हैं और उन्हें रण क्षेत्र में जाने के लिए तैयार करते हैं। ये काम करते फिर रहे हैं। आप बताइए। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। हमारी भारतीय संस्कृति में यही नीति है कि जब भी हम कोई शुभ काम करने जाते हैं, आरंभ करते हैं, तो हम तिलक लगा करके उन्हें तैयार करते हैं। इसलिए हम बूथ अध्यक्षों का सम्मान कर रहे हैं तिलक लगा करके, जिससे कि वो 10 तारीख में पूरे जोर शोर के साथ भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएं। और पूर्व अध्यक्ष मंडल अध्यक्ष हैं प्रदीप कुमार जी, अधिवक्ता जी। तो अधिवक्ता जी महोदय, ये जो पूरी प्रक्रिया है जो चंदन का टीका लगा के भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू संस्कृति के हिसाब से बनाई गई है, तो इसका पूरा मतलब मतदाताओं पे कैसे प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, जो विश्व की सबसे बड़ी सदस्यता वाली पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों पे चुनाव लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के लिए सर्वोपरि है। भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्येक बूथों पर जाकर बूथ प्रमुख और पन्ना प्रमुख, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्लानिंग है कि पन्ना प्रमुख, जो एक पन्ना प्रमुख के हिस्से में 60 वोट आती हैं, 60 वोटों पर मेहनत करनी है। प्रत्येक वोट को, प्रत्येक मतदाता को, प्रत्येक कार्यकर्ता को सम्मान मिले। तो भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है कि जिस तरह रणभेरी में पहले सिपाही को तिलक लगाकर और उसकी आरती कर युद्ध क्षेत्र के लिए प्रेरित किया जाता था, उसका युद्ध का उद्घोष किया जाता था, इसी तरह कार्यकर्ता का सम्मान बढ़ाकर उसको इस चुनावी युद्ध में भेजा जाए ताकि प्रत्येक बूथ को हम ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जीत सकें। यह भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है। और आपका जो है आज चंदन का टीका लगा के वकील साहब किया गया है, तो ये इसके मतलब वोटरों पे क्या प्रभाव पड़ेगा और आने वाली जो 10 तारीख है उसमें मतदान में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? सारी पॉजिटिव ऊर्जा जो है वो उत्पन्न होगी लोगों के अंदर। मैं बूथ अध्यक्ष हूँ। बूथ अध्यक्ष एक तरीके से एक बंकर का मालिक होता है, बंकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी। और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी भारत में मात्र एक ऐसी पार्टी रह गई है जो सनातन संस्कृति सभ्यता को जो है संजोए हुए है और उस परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। और इस सनातन सभ्यता संस्कृति को संजोए रखने के कारण ही आज भारत देश में जो है सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। और इसी सनातन सभ्यता के कारण ही भारतीय जनता पार्टी को जन सैलाब जो है समर्थन कर रहा है। आप बताइए फादर प्रताप राणा जी, अध्यक्ष। हाँ जी, बता। मतलब ये जो प्रक्रिया है, मतलब ये जो चंदन का टीका आपके लगाया जा रहा है, ये जो सनातन धर्म की एक रीत है कि हर युद्ध से पहले जो योद्धा होते हैं उनको टीका लगा के युद्ध भेजा जाता है। युद्ध के लिए जब तैयार होते थे तो माँ या उसकी बहू उसके जो टीका लगाती थी, चंदन का टीका या मतलब जिस तरह का भी टीका लगाती थी। आज भारतीय जनता पार्टी भी यही कार्य कर रही है, क्योंकि ये भी 10 तारीख का भी एक हमारा विशाल युद्ध ही है और इसकी अब वो शंख बज चुका है। अब तो 10 तारीख का इंतजार है, कब 10 तारीख आए और जब हम कितने ज़्यादा से ज़्यादा मत गिराएं।